हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बल गतिकी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर को समझेंगे और साथ ही ये भी समझेंगे कि अभिक्रिया की कोटि क्या है और आणविकता क्या है। तो आइए देखते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया, तो जैसे ये हमारी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, XA प्लस वाई बी से क्या बना, C प्लस डी। तो ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया, इसके अभिकारकों की, अभिकारक क्या है, A और B, इनकी सांद्रता। अब अभिकारक सांद्रता में चेंज कब होंगे, जब इन पे कोष्ठक लग जाएगा। जैसे ए पे कोष्ठक लग गया और बी पर कोष्ठक लग गया, तो ये क्या हो गया, अब अभिकारकों की क्या हो गई, सांद्रता हो गई। तो सांद्रता के घात, अब ए की घात x है, बी की घात y है, घातों के योग, अब x और y का क्या कर दो, योग, तो उसको ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया थी कि XA प्लस वाई बी से क्या बना, C प्लस डी। अब अभिक्रिया का वेग या दर बराबर होता है K स्थिरांक है यहाँ। तो A कोष्ठक की पावर X और B कोष्ठक की पावर Y, और जब इनकी कोटि निकालेंगे इनकी, तो क्या होगी, सिर्फ इनके घातों का योग होगा, X प्लस वाई। अब जैसे एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं कि जैसे हमने क्या निकाला, अभिक्रिया का वेग या फिर दर क्या था, K स्थिरांक था, X और Y सांद्रता है, इनकी घात क्या है, 4 और 5। और अगर आपको इनकी कोटि निकालनी है तो क्या होगा, कोटि का मतलब होता है सांद्रता की घातों का योग। तो 4 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 9। तो ये 9 इनकी कोटि है। ठीक है, अब तो आपको आ गई होगी समझ में कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। अब हम देखेंगे अभिक्रिया की आणविकता। अब देखेंगे अभिक्रिया की आणविकता को। तो अभिक्रिया की आणविकता को अभिक्रिया की अणुसंख्यता भी कहा जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे हमने रासायनिक अभिक्रिया ली NH4NO2, तो ये है अमोनियम नाइट्रेट। तो जब इसको गर्म करते हैं तो ये वियोजित हो जाता है, मतलब टूट जाता है, किसमें, जल में और नाइट्रोजन में। तो बच्चों यहाँ N कितने हैं, 2N है, तो क्या निकला बाहर, N2। और HO कितने हैं, O है 2, H है 4, तो क्या हुआ, H2O, मतलब जल कितना, दुगना। ठीक है, तो NH4NO2 मतलब अमोनियम नाइट्रेट का एक अणु है। देखो अमोनियम नाइट्रेट अकेला है ना, तो इसका कितना अणु हुआ, एक अणु। क्योंकि इसका एक अणु है इसलिए ये एक आणविक अभिक्रिया है। क्या है, आणविक अभिक्रिया है। ठीक है, तो अब आया समझ में कि आणविक अभिक्रिया किसे कहते हैं, मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लिया CH3COO-C2H5 और प्लस NaOH, मतलब एथिल एसीटेट की क्रिया क्षार से कराने पर हमें क्या मिला, सोडियम एसीटेट, मतलब CH3COO और प्लस C2H5OH। तो जो ये CH3COO-C2H5 है, ये क्या है, एक अणु है, और ये NaOH क्या है, ये भी एक अणु है। तो टोटल कितने अणु हो गए, एक ये अणु, ये अणु, तो कितने, तो ये हुए हमारे द्विअणुक अभिक्रिया। तो ये हुई हमारी द्विअणुक अभिक्रिया। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखेंगे अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक तरफ लिख लो अभिक्रिया की कोटि, दूसरी तरफ लिख लो आणविकता। तो इनके बीच फर्स्ट अंतर है कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, यह एक प्रायोगिक मान है, जबकि आणविकता एक सैद्धांतिक मान है। दूसरा है, यह उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता परिवर्तित होती है।
जबकि आणविकता क्या है, यह अभिकारक अणुओं की कुल संख्या होती है। तीसरा है कि यह पूर्णांक, भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक हो सकती है, जबकि आणविकता केवल पूर्ण संख्या हो सकती है। फोर्थ है कि अभिक्रिया की कोटि तो शून्य भी हो सकती है, लेकिन आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती। फिफ्थ है, इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि की जानकारी प्राप्त होती है, जबकि आणविकता से अभिक्रिया की क्रियाविधि से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। तो बच्चों, ये था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।